ओके गाइस, दिस इज डे 10। तो देख लेंगे 10 मिनट में 10 क्वेश्चन हमको कैसे करना है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद इतना इन्वेस्टमेंट, बी ज्वाइन आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ मंथ विद अ कैपिटल ऑफ इतने पैसे से। तो देखो 3 0 से 3 0, दिस इज 2 टाइम, दिस इज 3 टाइम, यानी 3 and 2। सो 3 and 2 के रेशियो से लगाएं आफ्टर मंथ एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी ये तो पूरे ईयर के लिए लग रहा है ना, ये क्या हो रहा है कुछ महीने बाद लग रहा है, यानी 12 - x के लिए लग रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज 6 यानी कि 18 और दिस इज 12 - x। तो इनका जो प्रॉफिट है वो डिवाइड हो जाता है इतने में। देन व्हाट डिड बी ज्वाइन, मतलब व्हेन डिड बी ज्वाइन। सो दिस इज 18 बाय कितना हो गया 12 - x इक्वल्स टू कितना हो गया, दिस इज 2/1 यानी कि दिस इज 9 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 3। सो दिस इज 3, बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC started a business with their investment in the ratio of this. Okay, after 6 month कब तक चल रहा है ये इन्वेस्टमेंट इनका, फाइंड at the end of the year. After 6 month A invested half of the amount, B invested same amount and before C withdraw, यानी सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो एक एक हो जाएगा, मतलब 6 मंथ को लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो 1 रुपये लगाए ना लोग 1 मंथ तक, फिर इसके बाद क्या करते हैं ये कि A इन्वेस्टेड हाफ अमाउंट मोर, यानी हाफ अमाउंट इसका मोर कर देंगे तो 1.5 हो जाएगा इनके पास 1 मंथ के लिए। बाकी B क्या कर रहा है, B 2 लगाए इन्होंने 1 मंथ के लिए, फिर इसके बाद B क्या कर रहा है, B इन्वेस्टेड सेम अमाउंट यानी 2 और लगा देता है तो 4 1 मंथ के लिए। फिर सी क्या करते हैं, सी तो 4 लगाएंगे 1 मंथ के लिए, यानी कि 1 ईयर या टाइम ऑफ पीरियड बोल सकते हैं। बाकी 1/4 ये पार्ट क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, यानी कि 3 बचेगा 1 ईयर के लिए। सो दिस इज व्हाट 2.5, दिस इज व्हाट, दिस इज 6 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 7। तो पॉइंट हटाएंगे 0 0, 5 से कट करेंगे, दिस इज 5 टाइम, दिस इज 12 टाइम एंड दिस इज 14 टाइम। बताना क्या है, बताना है इधर पे व्हाट, फाइंड द रेशियो ऑफ द देयर प्रॉफिट। तो दिस इज 14, यानी कि दिस योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC स्टार्टेड अ बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 4 5 6। ओके, आफ्टर 1 ईयर A विड्रॉ इतना, B इंक्रीज इतना एंड सी के लिए कुछ नहीं है और 2 ईयर्स तक की कहानी है, ठीक है। सो ए ने लगाया कितने के लिए, ए ने 4 रुपीज लगाए कितने ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए। ओके, फिर क्या करता है ए, विड्रॉ कर लेता है 50%, यानी 2 रुपए निकाल लेगा तो 2 बचेंगे 1 ईयर के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, बी इधर पे लगाते हैं 5 लगाते हैं पूरा का पूरा कब तक, बी इंक्रीज कर देता है 1 ईयर के बाद। ओके, सो बी ने 1 ईयर तक ये लगाया, फिर इसके बाद इंक्रीज कर दिया 130%, इसका कितना होता है 6.5। ओके, सो ये 1 ईयर तक। और सी क्या करता है 6 लगाता है, वो भी पूरे के पूरे 2 के लिए। सो दिस इज 6, दिस इज 11.5 एंड दिस इज 12। तो पॉइंट हटाएंगे तो 0 0 इधर पे पड़ेंगे, 5 से इसको कट करेंगे तो दिस इज 12, दिस इज 23 एंड दिस इज व्हाट 24। तो बता दें क्या है, दे अर्न टोटल प्रॉफिट इतना, तो ये कितना है 47 एंड 12 कितना हो जाएगा 59 यूनिट इक्वल्स टू कितना 118K। ठीक है, सो दिस इज हमारा कितना आ जाएगा 2 टाइम यानी 2K। तो बताना है फाइंड द शेयर ऑफ बी, यानी कि 23 2 से कितना हो जाएगा 46K। नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B can do a work in 25 and 20 and 25. So this is A and this is B 20 and 25. तो टोटल वर्क ले लिया 100, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 4, इसकी एफिशिएंसी आ गई मतलब 5 और इसकी एफिशिएंसी आ गई 4। दे बिगन द वर्क विद टुगेदर बट A लीव्स आफ्टर सम टाइम, यानी दोनों ने इकट्ठा किया और X टाइम तक किया, बिकॉज इसके बाद A छोड़ जाएगा तो बचेगा कौन, B अकेला 4 की एफिशिएंसी से। B कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 12 डेज, इन्होंने 12 दिन तक इधर पे काम किया और ये टोटल हो गया, तो दिस इज 48। दिस इज व्हाट इधर पे बचेगा 9x की वैल्यू आ जाएगी 52। सो X की वैल्यू कितनी आ रही है 52/9, 9 से कट करेंगे तो दिस इज 5 टाइम और यहाँ पे बचेगा कितना 7/9। तो बताना क्या है, द नंबर ऑफ डेज ए लेफ्ट द जॉब, यानी 5 होल 7 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन। एट व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शॉपकीपर मार्क द गुड। ओके, सो दिस इज कॉस्ट प्राइस, ये सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया है ना, तो दिस इज कॉस्ट प्राइस। 40% गेन होता है, इसको 40% गेन हो जाता है, यानी इस पे कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, आप 20% के बाद आए हो, यानी आप 80% की वैल्यू 140। तो 4 से कट कर देंगे या 2 से कट कर देंगे, 0 से 0 कट कर देंगे पहले, 2 से दिस इज 4 टाइम, 2 से दिस इज 7 टाइम, 25 बनाने 25 से मल्टीप्लाई इधर 25 से इधर, बिकॉज ये 100 बन गया तो एमपी की वैल्यू कितनी हो गई 175। तो 100 से कितना ज्यादा है 75 ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज यही बताना था इसमें। रामू बॉट आर्टिकल एट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑफ 20%, ये 20% के डिस्काउंट पे इधर पे खरीदे थे, तो एमपी कितना है उसका 100x, ठीक है, और 20% डिस्काउंट पे खरीद लेते हैं, यानी कि एससीपी हो जाएगा इसके लिए कितना 80x। ठीक है, फिर क्या होता है ही मार्कअप 20%, ये नया मार्कअप दे देते हैं इसको कितना 20% एबव, 20% इसका एबव कर देंगे तो 96 हो जाएगा, ये 120 से मल्टीप्लाई एंड सेल 864 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो 10% का इस पर डिस्काउंट देंगे तो एसपी क्या रहेगी इनकी 96x इंटू 90%, और एसपी रुपीज में कितनी देकर रखी है, दिस इज 864। ठीक है, सो 9 से दिस इज 10 टाइम, 9 से दिस इज हमारा कितने टाइम 9 टाइम एंड 6 टाइम, और 96 एंड 96 10% की वैल्यू 1 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, यानी एक्स की वैल्यू कितनी होगी 10। तो बताएंगे फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितनी हो जाएगी 1000, तो 1000 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A car leaves the city 5 p.m. at the and is driven at the speed of 30 km/h. 3 hours later, another car B leaves the city in the same direction. तो देखो 3 hours तक कितना कवर कर लेगी, 90 किलोमीटर कवर कर लेगी। इसके बाद B इस कार चली है, लीव द सेम डायरेक्शन A, तो यानी कि इधर पे इन दोनों का रिलेटिव स्पीड होने वाला है। इन हाउ मच टाइम इट विल कवर 12 किलोमीटर अहेड ऑफ A, यानी 90 ये भी करना है और 12 और करना है, यानी 102 किलोमीटर उसको आगे निकलना है। इफ क्या बोलता है,
इफ द स्पीड ऑफ कार बी इज 50, तो रिलेटिव स्पीड क्या लगेगी, दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस 20, तो 20 से इसको कट करेंगे, 2 से कट कर लेंगे तो 51 अपॉन में नीचे कितना बचेगा 10, तो दिस इज 5 और 1/10, ठीक है। सो यहाँ पे हार और उसमें दिया है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज 6, 5 और 6 मिनट, 5 और 6 मिनट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित सेल्स अ कार टू रोहित एट 30% प्रॉफिट पे इसको बेच देता है, यानी कि पहले 100 की थी, फिर इस पे 130 की बेच दी, ठीक है। फिर क्या है, रोहित सेल टू विवेक एट 20%, तो 20% पे बेचेगा तो 156। हाउ मच परसेंट प्रॉफिट अमित वुड हैव गॉट इफ ही हैड सोल्ड द कार डायरेक्टली टू द विवेक, अगर वो डायरेक्टली विवेक को बेचता तो 56% का प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन इतने में, तो ए बी एंड सी, तो दिस इज 6, 12 एंड 30, तो इधर पे टोटल वर्क ले लिया 60, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 10, ओके 60 ले सकते हैं बिकॉज इसकी एफिशिएंसी 5 आएगी और इसकी एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, ओके। सो दे फिनिश द वर्क अमाउंट इतना मिलता है उनको, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है 17 यूनिट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3400, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो बताना क्या है, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, तो बी का शेयर कितना है 5, 5 से मल्टीप्लाई इस साइड, 5 से इस साइड यानी 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 men can complete a work in 8 days, ठीक है। आफ्टर 3 days ऑफ द वर्क 3 men left the job, तो 3 days तक तो 15 वर्कर ने वर्क किया, फिर इसके बाद क्या होता है कि आफ्टर 3 days 3 वर्कर्स चले गए, यानी 12 वर्कर्स बचे हैं। इन हाउ मेनी डेज विल ऑल द टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, ये रिमेनिंग वर्क कितने डेज में हुआ, तो दिस इज 15 इधर पे आएगा तो दिस इज 8, दिस इज 15 कितने 3, तो बचेगा कितना 15 इंटू 5, इक्वल में कितना बचता है 12 इंटू एक्स, ठीक है। सो दिस इज मैं कट कर सकता हूँ कितने से, 3 से दिस इज 4 टाइम, 3 से दिस इज मेरा कितने टाइम 5 टाइम, दिस इज 25/4, तो 25/4 कितना हो जाएगा 6 होल 1/4, तो 6 होल 1/4, ऑप्शन नंबर डी, खत्म काम।